का इलाज कौन हाँ करेगा? हाँ, ये मसला भी है, हस्बैंड का भी इलाज होना चाहिए। बहन बहन, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, भी मुझे यही कह नहीं रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम भी यही सलाम। कह रहा था कि देख, मैं असल में मैं भी आया हूँ तो खसूसन आज समझ लें कि शायद मैं अपने भाई के लिए आया हूँ, जी क्योंकि जो सितारा पे बातें बातें वो तो काफी हो चुकी हैं। तो जी ये साइड पे हमेशा बच जाता है, और तो सारा कसूर जो है ना इसका है। तो जी अगर ये अपने घर के हालात को टाइट रखता, अपनी मुट्ठी में हर चीज रखता, कंट्रोल करता, संभालता, तो एक मर्द बहुत कुछ कर सकता। जरूरी नहीं होता कि हर बात पे जो है ना घर वाली को धमकाया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, नहीं। खालिद ये भाई, बड़ी तमन्ना थी आपसे बात करने की, और बड़ा जी फर्क है आप दोनों भाइयों में कि लोग जो एक नाम से उनको बुलाते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, घोंचू, तो मैं मुझे बड़ा बुरा लगता था पहले, लेकिन वो इतना हमारे सर पे सवार हो गया कि आज किसी ने मुझे बताया कि कल साजिद भी लाइव थे, तो मैं यूट्यूब सर्च में लिख रही थी घोंचू, फिर मुझे एकदम झटका लगा ये क्या कर रही हूँ मैं। तो आप दोनों भाइयों में इतना फर्क है, कमाल है कि दोनों बहनों में इतना फर्क है, सितारा और सलमा में। तो शायद ये सरजमीन का असर है, जिस सरजमीन पे आप लोग हैं। देखिए, तो सितारा, ये सलमा सलमा बहन सही कह रही हैं कि सितारा के अंदर हमने भी शुरू में बचपन में हमने ये चीजें नोट नहीं की थी। वो सही कह रही हैं। ये बाद में जो है ना, ये चीजें जो होती हैं जब शादी हो जाती है उसके बाद फिर एक डिफरेंट माहौल हो जाता है। वालदेन के घर से जो है ना बच्ची जब निकल के ससुराल में जाती है, तो फिर वहां पर जो मेन करेक्टर होता है वो उसके लिए जहाँ से औरत सीखती है एक चीजें, बच्ची लड़की सीखती है, तो वो अपने हस्बैंड से फिर वही होता है, घर का एक निगरान होता है। तो वो उसको जिस हिसाब से चलाए तो उस हिसाब से वो चलती है। तो उसने इसको छूट, देखे, छूट छूट देना एक अलग चीज है, लेकिन बस समझे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिन पे जो है ना छूट देना लाजमी नहीं होता, जरूरी नहीं होता। तो इस तरीके से जो है ना उसने बस अपनी मुट्ठी से, जिसे कहते हैं ना, परिंदा उड़ा दिया। नहीं, एक बात मैं कहूँ खालिद भाई, ये इनको ना पैसे कमाने का आसान तरीका लगा सबसे ज्यादा। वो तो अभी है ना बहन, ये अभी है, ये अभी की बात कर रहे हैं, वो मैं प्रीवियस की बात कर रहा हूँ कि ओह ये अच्छा। सारा कसूर जो है ना, ज्यादा कसूर जो बनता है वो मेरे भाई का है। जी ज्यादा जी कसूर। जी 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 और हमने हमने कई दफा कोई चीजें समझाई उसे कि भाई ये चीजें जो है ना इस तरीके से हैं, ये चल रही हैं, इनको कंट्रोल करो, ये यानी एक एक चीज जिसे कहते हैं पकड़ पकड़ के एक चीज देना, लेकिन उन्होंने बस कोई एक्शन नहीं लिया, किसी बात पे कोई एक्शन नहीं लिया। खालिद भाई, और मैंने आज अच्छा, आपका मैं यहाँ पे काफी एक और जगह पे बात, देखा। एक सिर्फ जी बोले सलमा, आप बोले पहले। इकरा, मैं भी यहाँ पे खालिद भाई के खिलाफ हो गई थी जब मैंने इनकी जब बातें सुनी हाँ। थी। तो मैं भी इनको सॉरी बोलूंगी यहाँ पे सबके सामने कि मैं भी हम्म। इनके काफी खिलाफ हो गई थी और बहुत सारी बातें की थी कि आप मेरी बहन के ऊपर इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं ना। नहीं जी देखिए, तो जी। आज देखें, जब जब मैं सितारा के खिलाफ हुई तो सितारा ने और मेरा और खालिद भाई का क्या रिश्ता बना दिया, और सितारा को ये बात भूल गई कि जब जब मेरी बहन मेरा साथ दे रही थी तो वो किसके खिलाफ खड़ी हो गई थी। मैं सितारा के पूरे ससुराल के खिलाफ खड़ी हो गई थी। यहाँ पे खालिद भाई बिल्कुल ये बात बता सकते हैं कि मैंने क्या किया था जब साजिद की शादी हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबके सामने खालिद भाई, मैं आपको सॉरी बोलती हूँ कि मैं नहीं नहीं, आपके खिलाफ अच्छा, गई। मैं अच्छा, आपको दरअसल पता बात ये होगा। है ना कि जिसके ऊपर बीतती है ना, तो तभी वो इंसान जानता है कि सच क्या है। तो इसलिए अभी मैं आपको सबके पता सामने होगा आपको यहाँ सलमान पे भाई। सॉरी कर रही हूँ जी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी वाली कोई बात नहीं, देखिए बस आपको समझ आ गई है तो बस ये सारा कुछ है। देखिए, लास्ट ईद पे जब मैं आया था मदीना मदीना, तो मैं आपके घर क्यों नहीं आया था, इसलिए मुझे डर था। मैंने कहा ये बंदे जो है ना कैसी नजरों से मुझे देखेंगे कि ये जो है ना बंदा, हालांकि सच मैंने बोला था, लेकिन उस वक्त तक आप सारे लोग मेरे खिलाफ थे, लेकिन थोड़ी सी बर्फ पिघली थी। तो अब उसमें जो है ना मैंने सोचा कि मैं इनके घर चला जाऊं, लेकिन फिर वहां से मैं बाईपास कर गया, हालांकि मुझे बुलाया भी गया था कि आप आए। लेकिन मैंने कहा कि ये सारे बंदे जो है ना मेरे खिलाफ हैं, कहेंगे कि ये कल तक जो है ना हमारे खिलाफ था, आज यानी उनके बीच में मैं बैठकर मैं अब हक सच को कोई मानना नहीं चाहता, हक बात कोई सुनना नहीं चाहता। और अभी भी आप देख लें, आप आप सिर्फ बात को जो है ना मान रही हैं, जब आपने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। तब तक हर बंदा जो है ना इस चीज को भी मानने के चक्कर में नहीं था। बिल्कुल तो इसलिए फिर मैं जो है ना वहां से बाईपास हो गया, और फिर मैंने बिल्कुल कहा बस बेहतर यही है कि अब यहाँ से जाए। और जब अच्छा खालिद खालिद भाई भाई। आए वहां पे मेरी सपोर्ट में, एक दो बार लाइव में आए तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया और खालिद भाई के ऊपर।
तो तभी क्यों इल्जाम जी लगा जब खालिद भाई मेरी सपोर्ट में आए लाइव में। तो मैं यहाँ पे सबके सामने कह रही हूँ, जिस तरह से मेरे भाई फारूक हैं, जिस तरह से मेरे भाई नदीम हैं, तो उस तरह से मेरे भाई खालिद हैं। मैं सबके सामने यहाँ पे कह रही हूँ। तो जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो ये मैं उन सबसे ये क्वेश्चन करूँगी कि ये इल्ज़ाम उस वक़्त क्यों लगा जब खालिद भाई ने आके लाइव में 1-2 बार बात की मेरे लिए, उस वक़्त ये इल्ज़ामात क्यों लगे मेरे ऊपर? पहले क्यों नहीं लगे ये चीज़ें? पहले हाँ, क्यों नहीं लगते याद? तो उस वक्त लगते तो उस वक्त जिस वक्त आप ये चीजें लेकर आई थी उस वक्त जी, लग जाते ना, उस वक्त लग जाते। लेकिन बस जी। देखिए अच्छा अब खालिद भाई, हुआ जो रहा मैं है। आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो पिछली बातें थी वो तो खैर सबने देखा क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन अभी जो पिछले दिनों आप मरियम फहद के लाइव में गए थे और वहां जी सितारा भी और कुछ माफिया मांगी गई और सुलह करवाई गई, ये सब क्या था? ऑल ऑफ अ सडन पिछली बातें देखिए जो वही इतनी सारी थी जमा, वो कुछ भी आपने नहीं सवाल किया और बड़ी लोगों नहीं, को आपसे शिकायत है जिसमें मैं भी शामिल हूँ कि मुझे ये है पता, क्या हुआ। मुझे है पता, इसलिए मैं उसके बाद मैंने एक जो लाइव की थी जिसमें मैंने बताया भी था कि मेरी ये लास्ट लाइव होगी। आज मैं आया हूँ तो आज मैं, क्योंकि देखें सितारा के मामले में आज मैंने कहा है कि सितारा के बारे में मैंने कोई इतनी, क्योंकि वो बातें हैं वो हो चुकी हैं, वो एक अपनी जगह पे है। आज मैं आया हूँ तो एक तो ये चीज बताने के लिए कि सलमा जो है ना वो अकेली नहीं है हम, मैं हूँ, इनके भाई हैं, नदीम भाई हैं, ठीक है ना। इसी तरह खानदान में कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो सामने नहीं आए, इनकी सपोर्ट में है, उन्हें पता है कि ये सच्ची है, ठीक है ना। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये है कि सितारा के लिए मैं नहीं आया, मैं आया हूँ तो मैं अपने भाई के लिए आया हूँ, ठीक है ना। कि वो उस इश्क के अंदर अभी जितनी ये सारी चीजें हैं इसमें मेन कैरेक्टर वही है। और अगर वो ये चीजें कंट्रोल करना चाहता तो कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। इसमें इस वक्त सबसे बड़ा कसूर उसी का है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। अब देखें, मुझे इन्होंने जो बुलाया था जिस मकसद के लिए, उन्होंने लिखा था कि अबू को इंसाफ चाहिए। अब मैं जब वहां पर गया तो मैंने बात की, मैं अबू पे बात कर रहा था, तो वो मुझे किस तरफ ले जाते। अब ना उनकी तरफ से कोई सवाल था ना कोई जवाब था। अब मैं सवाल करता तो आगे से जवाब आता झूठ झूठ झूठ। अरे भाई, मेरे इस सवाल का फिर आप जवाब दो, अगर आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं है। अगर मैं कोई सवाल करता तो कहते हम तो ऐसे हैं, आपने सुना होगा, हम तो ऐसे हैं, हम ये मकसद तो नहीं है, वो ये तो नहीं है, जो खासियत भी है है, उधर की होस्ट की, ये खासियत है खालिद भाई। ठीक है ना। और देखो देखो अच्छा मैं आप सबको आज बताता हूँ, आज ज्यादा काफी बंदे सुन रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा था, मेरे जहन से निकल गई। हाँ, चलो उस दिन ठीक है। लाइव सेशन की बात चल रही थी। जी जी, चल वही रही थी, लेकिन उसमें जो एक चीज मेरे जहन में आ रही थी वो मैं बताना चाह रहा था, लेकिन मेरे जहन से थोड़ी वो स्लिप हो गई। चले, मुझे याद आती है तो मैं बता देता हूँ। मैं बताती हूँ, शायद आपको जब ये कहा जा रहा होगा कि अगर झूठ बोलने से किसी का घर बच जाता है तो नहीं आप नहीं, झूठ वो बोल लेना। वो तो इस तरह वो से तो शायद मैंने कोई उसी बात वक्त थी। वो तो मैंने उसी वक्त देखे, अगर मैं अच्छा, चाहता तो मैं उसी का उनको ना बोलने देता, फिर हर बात को यही कहता, बार बार मैं रिपीट करके उनके आगे से यही बात रख देता। मैंने तो जब इसी जगह ये पे किसने जाके बोला था? डोमिनेट किया। ये यकीनन यकीनन मरियम ने बोला होगा ये, क्योंकि वो इसी हाँ, किस्म की बात मरियम ने करती है। कहा। जी 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 जी, मरियम ने। हाँ, मुझे यही उम्मीद बात, थी। जी जी, हम्म, ये चीज थी। जी वही खालिद पर्दे डालती रहती हैं, बहुत पर्दे हैं उनके घर में। भाई। तो बहरहाल देखें, वो भी देखें देखें, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी जो है ना हक और सच को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी काफी चीजों का पता है। अच्छा देखें, अच्छा बाकी मैं चीजें छोड़ देता हूँ, मैं सबसे, जितने भी सलमा के और जो आप सलमा के सपोर्टर्स हो, आप सब लोगों के जो हेटर्स हैं, ठीक है ना, उनसे मेरा सवाल है कि सलमा ने कितने प्रूफ दिखाए। इन लोगों ने सिवाय डिनायल